के संदर्भ में बात करता है तो आमतौर पर उसका अभिप्राय दृष्टिमूल कला से होता है, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला। प्राचीन काल में ये तीनों पहलू आपस में मिले हुए थे। प्राचीन साहित्य से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में मूलतः मूर्तिकला का विशेष स्थान रहा है। अलग अलग इतिहास काल में उस कला को परिलक्षित करती हुई मूर्तिकला अपने आप में ही एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। जहाँ एक तरफ मूर्ति को धर्म से जोड़ा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ यह अलग अलग संप्रदायों के विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। तो आइए आज हम इस क्रम में जानते हैं कुषाणकालीन मूर्तिकला के बारे में। कुषाणकालीन मूर्तिकला शुंग सातवाहन के उपरांत कुषाण वंशीय शासकों के काल में भारतीय मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इस काल में मूर्तिकला की दो महान शैलियों गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। गांधार शैली पर यूनानी और रोमन प्रभाव परिलक्षित होता है। मथुरा शैली में देशी शैली का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। गांधार और मथुरा शैली, जो कि कुषाण राजाओं के समय में प्रस्फुटित हुई, बुद्ध की प्रथम मूर्तियों के निर्माण की कीर्ति में परस्पर स्पर्धा करती थी। दरअसल दोनों ही कला शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं और बौद्ध के जीवन से संबंधित विषयों को निरूपण किया गया। अनेक भारतीय विद्वानों को अब विश्वास है कि बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम मथुरा में निर्मित हुई, जबकि अनेक प्रारंभिक यूरोपीय विद्वान गांधार का समर्थन करते हैं। गांधार कला शैली। गांधार शैली सैमन साम्राज्य की कला से प्रभावित थी। जब इस शैली का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय तक प्रायः यूनानी बौद्ध कहे जाने वाले बैक्ट्रिया और उत्तरी भारत के यूनानी राज्य कभी के समाप्त हो चुके थे। दरअसल इस शैली के विकास का श्रेय सिकंदर के यूनानी बैक्ट्रिया उत्तराधिकारियों को नहीं है, अपितु पश्चिम से होने वाले व्यापार, रोम की बढ़ती हुई समृद्धि तथा पूर्व की ओर अग्रसर होने वाले सैन्य दल को है। कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों ने भी गांधार शैली का प्रोत्साहन दिया। इस समय में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ और बौद्ध कला का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। वास्तव में यह शैली बुद्ध के जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती